अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद अली है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में डीएसए के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसकी सीरीज़ बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ बनाई डीएलएल, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया, उसकी 4 वीडियोस अपलोड की, एक सीरीज़ बनाई। उसके बाद हमने स्टैक पे बात की। ये स्टैक की सीरीज़ बनाई, इसमें भी 4 वीडियोस हमने अपलोड की। जो अब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो सीरीज़ हम बना रहे हैं वो है बाइनरी सर्च ट्री। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैंने इस पहले वाली वीडियो में बीएसटी का इंट्रो दिया था, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। सो बेसिकली बाइनरी ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये कलेक्शन है नोड्स की। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास आती है फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है, इसकी अगर हम बात करते चलें फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें फर्स्ट पहले रूट फोल्डर होता है, उसके बाद हम सब फोल्डर ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं पेरेंट नोड। उसके बाद आता है सब फोल्डर्स। सब फोल्डर्स का मतलब है कि पेरेंट नोड के पास जो नोड बनता है वो उसे हम चाइल्ड नोड या लीफ नोड कहते हैं। ये सीक्वेंस वाइज चलता जाता है, जिस तरह हम एक रूट में डायग्राम बनाते हैं। अगर हम डायग्राम को देखते चलें तो फर्स्ट में रूट आता है, फिर फोल्डर वन, जैसा कि हमने सब फोल्डर्स की बात की। उसके बाद सब फोल्डर आता है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज फर्स्ट पे रूट नोड आता है जिसे हम नोड कहते हैं, सेकंड पे पेरेंट नोड आता है, उसके बाद आता है चाइल्ड नोड। डायग्राम में भी आपको यही शो हो रहा होगा। उसके बाद हम अगर इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलें तो उसका हम कहते हैं सर्चिंग यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री। सर्चिंग यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री को हम रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पे ये सिंपल देख के परेशान हो रहे तो इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूज़ करते हैं, जो कि बिग कोनोटेशन, इसको कहते हैं बिग कोनोटेशन, सर्चिंग टाइम बिग कोनोटेशन। इससे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगता है। और अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो हमारे पास फ़ोन कॉन्टेक्स्ट, सर्च बार्स, डिक्शनरीज आती हैं। अगर हम सर्चिंग सिस्टम के बारे में और बात करें तो इसमें हमारे पास सब बीएसटी लॉजिक पर बेस्ड है। सॉर्टेड सर्चिंग जो कि बी कॉनोटेशन पर डिपेंड होता है, इसमें हम इजीली फ़ोन कॉन्टेक्ट्स, सर्च बार्स या डिक्शनरी ऐप्स को इजीली अवेल कर सकते हैं, और हम इसे बीएसटी के एप्लीकेशंस में काम भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी तीसरी टाइप की तरफ चलें जो कि है एक्सप्रेशन ट्रीज, अगर हम इसकी तीसरी टाइप पे चलें जो कि है एक्सप्रेशन ट्रीज, ये कंपाइलर्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ होती है। इसे हम अरिथमेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं used in compilers to evaluate मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो हमने ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई किया सी से, तो अब हम पहले करेंगे पूरी वैल्यू को ऐड, उसके बाद जो ये वैल्यू ऐड होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। यही एक्सप्रेशन ट्रीज का काम होता है, कंपाइलर्स को वैल्यूएट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। अगर हम इसके 4 टाइप्स की बात करें जो कि डेटाबेसेस है, इसमें इसके आगे मैंने लिखा है बी नेगेटिव ट्री और बी पॉजिटिव ट्री। इसका मतलब है टेक्सिंग जो इसकी है वो फास्टर क्यूरीज, ये डेफिनेटली फास्टर क्यूरी सॉल्व करता है। उसके बाद जो कॉमन एंड मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डीबीएमएस है, लाइक माइस्क्वेल और ओरेकल में, ये कॉमन मॉडर्न डेटाबेसेस इन तीनों, आप कह सकते हैं इन तीनों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, माइस्क्वेल में और ओरेकल में यूज़ होता है। और अगर हम बात करते चलें बी नेगेटिव ट्री और बी पॉजिटिव ट्री, ये डेटाबेसिस में यूज़ होते हैं। ये बीएस ट्री का एडवांस वर्जन होता है। डेटाबेस क्यूरीज फास्ट इस वजह से होती है, जो कि हम बी नेगेटिव ट्री और बी पॉजिटिव ट्री को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते चलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन ट्रीज, जो कि इसकी 5वीं एप्लीकेशंस है। अगर हम इसकी बात करते चलें तो प्रेडिक्शंस, क्लासिफिकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर हम इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करें तो डिसीजन ट्रीज बीएस ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस सब में ट्री बेस्ड मॉडल्स यूज़ होते हैं। यही इसकी एप्लीकेशंस रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी यूज़ होती हैं, जैसा कि प्रेडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते चलें नेटवर्किंग एंड
राउटिंग की। तो राउटर फास्टेस्ट पाथ सर्च करने के लिए हायरार्किकल ट्री यूज़ करते हैं। ये हायरार्किकल राउटिंग जो कि फास्टेस्ट ट्री सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये एफिशिएंट पाथ फाइंड करता है। ये राउटर्स की मदद से एफिशिएंट पाथ को फाइंड इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इसकी लास्ट टाइप की बात करते चलें तो ये है कंप्रेशन होफमैन कोडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यूज्ड इन इमेज टेक्स्ट फाइल कंप्रेशन बिल्ड फ्रीक्वेंसी बेस्ड बाइनरी ट्री फॉर इनकोडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे इमेज में या टेक्स्ट फाइल में इजीली कंसाइज कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को बाइनरी ट्री में इनकोडिंग करना है तो हम इसे भी आसानी से कर सकते हैं, जो कि कंप्रेशन में बहुत ईजी होता है। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट नोट करें तो एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री में बाइनरी ट्री इज हाईली वर्सेटाइल। एप्लीकेशंस मोस्टली डिपेंड ऑन हायरार्किकल अरेंजमेंट बीएसटी प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्च। अगर मैं इसकी आपको एक मिनी टिप दूँ तो अगर आपने कभी भी एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्रीज की तो उसमें रियल लाइफ एग्जांपल प्लस डायग्राम दोनों ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और हाइलाइटिंग सर्चिंग एंड एफिशिएंसी पॉइंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके बाइनरी ट्री को मज़ीद बेहतर करते हैं और उसे अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री का कंक्लूजन दे दूंगा तो बीएसटी की एप्लीकेशंस डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग हर फील्ड में मौजूद है। सो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बीएसटी के टाइप्स की बात करेंगे। सो ये मेरी बीएसटी की वीडियो की 2 वीडियो है जो हम बीएसटी की सीरीज़ बना रहे हैं। ये दूसरी वीडियो है। उसकी पहली वीडियो में मैंने इंट्रो दिया था, दूसरी में हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं और तीसरी में लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अल्लाह हाफिज़।